देहरा में बीते दिन कुछ असामाजिक तत्वों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की फोटो लगी टी शर्ट को आग लगा दी, जिसके बाद कहा गया कि यह सांसद खेल महाकुंभ देहरा में भाग ले रहे खिलाड़ियों ने लगाई है। लेकिन खिलाड़ियों ने आयोजन समिति के सदस्यों के पास लिखित में दिया कि उन्होंने टी शर्ट को आग नहीं लगाई है। टी शर्ट को आग लगाने वाले व्यक्ति किसी भी टीम का हिस्सा नहीं है। ढलियारा टीम के कप्तान हर्ष व हरिपुर टीम के कप्तान राहुल ने कहा कि हम दो मैच जीतकर टूर्नामेंट के इस स्तर पर पहुंचे हैं तथा इससे पहले हमने ढलियारा व गुलेर की टीम के साथ फर्स्ट व सेकंड पोजीशन के लिए मैच खेले थे। युवाओं ने अनुराग ठाकुर जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कहा कि वह माननीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के युवाओं को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। साथ में हमारे साथ टीम ढलियारा भी खड़ी हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम 2 मैच जीतकर हम सेमीफाइनल में पहुंचे हरिपुर टीम, और साथ में ढलियारा टीम भी 2 मैच खेलकर ही सेमीफाइनल में पहुंची है। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो हमारा खेल हो रहा है वो पूरी निष्पक्ष भावना के साथ हो रहा है। इसके लिए मैं अनुराग जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। ये अनुराग जी ने हमें बहुत अच्छा मंच दिया है जहाँ हम सब अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। इस टैलेंट की वजह से काफी एथलीट्स बहुत आगे तक निकले हैं, कई प्रो कबड्डी में पहुंचे हैं, कई आईएसएल में खेल रहे हैं। हम अनुराग जी का आभारी हैं कि उन्होंने हमें ये मंच दिया खेलने के लिए। बाकी हम सब मिलकर अनुराग जी का एक बार धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हम सबको। इस पर बात करते हुए आयोजन समिति के संयोजक जगदीप डडवाल ने कहा कि सारे खेल नियमों के हिसाब से हो रही हैं। आयोजन समिति के सह संयोजक डॉक्टर सुकृत सागर ने कहा कि अनुराग ठाकुर की तस्वीर लगी टी शर्ट को जलाना दुर्भाग्यपूर्ण है और फिर ये कहना कि ये खिलाड़ियों ने जलाई है, ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा कि सांसद खेल महाकुंभ अनुराग ठाकुर की शानदार पहल है तथा गांव में छुपी प्रतिभाओं को शीर्ष स्थान पर ले जाने के लिए बहुत ही लाभकारी प्लेटफॉर्म है और ये प्रयास राष्ट्र निर्माण में अपनी शानदार भूमिका निभाएगा। डॉक्टर सुकृत सागर ने कहा कि जिन लोगों ने युवा खिलाड़ियों की आड़ में टी शर्ट को आग लगाई है, उन्होंने किसी के कहने पर ऐसा किया है और क्यों किया, ये सारी जानकारी तथ्यों सहित कमेटी के पास आ गई है, जिसको समय आने पर सबके समक्ष रखा जाएगा। फिलहाल हम सभी का ध्यान अनुराग ठाकुर के प्रयास को सफल बनाकर गांव से युवा प्रतिभाओं को आगे लाने पर है। समय आने पर इन साजिशकर्ताओं को जवाब दे दिया जाएगा। हमने जो पाया है उसमें यह है कि जिन लोगों ने टी शर्ट को आग लगाई उनमें से कोई भी व्यक्ति ना किसी टीम का हिस्सा है हमारे रिकॉर्ड में, ना उसने कोई मैच खेला है। जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों का पक्ष हमारे पास लिखित तौर पे आ गया है, मैं आपको दिखा दूंगा। ये खिलाड़ियों का पक्ष है जिसमें उन्होंने इस पूरी घटनाक्रम पे खेद व्यक्त किया है। वो भी इस चीज को दुखद मानते हैं। टी शर्ट जलाने वाले कौन लोग थे, उनकी क्या मंशा थी, वो चीजें भी हमारे सामने आ गई हैं। वो तथ्यों के साथ हमें पता है किसके कहने पे और क्यों ये सारी चीजें हुई हैं। लेकिन खेल की जो भावना है वो बनी रहे। ये सारे का सारा प्रयास युवाओं के लिए लाभकारी रहे, युवाओं को इसका लाभ मिले, अच्छी प्रतिभाएं हमारे क्षेत्र से निकले। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं कि वो कौन लोग थे और उनका क्या इसमें रोल रहा। हमारे खिलाड़ियों ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। मैं आपसे पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि खिलाड़ियों का पक्ष हमारे पास लिखित तौर पे आ गया है। जिन व्यक्तियों ने टी शर्ट्स को आग लगाई है, आपके रिकॉर्ड में, आपके सामने, आपके जो लाइव स्ट्रीम चली थी या उसके बाद भी जो विजुअल्स थे, अलग अलग इस पे चैनल्स पे जो विजुअल्स चले हैं, उनमें जो टी शर्ट्स को आग लगाते हुए लोग दिखाए गए हैं वो हमारे खिलाड़ी नहीं है। हमारे पास इस समय जो ढलियारा की टीम है उसके कैप्टन बैठे हुए हैं, हमारे पास जो हरिपुर की टीम है उसके कैप्टन बैठे हुए हैं। आप इनसे भी पूछ सकते हैं किस तरह से बाकी के सारे कैप्टन अलग अलग टीमों के बैठे हुए हैं। आप सभी से पूछ सकते हैं। टेक्निकल कमेटी हमारी बैठी हुई है। आपको हमारे कमेटी के जो संयोजक हैं, सांसद खेल महाकुंभ देहरा की कमेटी के संयोजक, इन्होंने आपको विस्तृत बता दिया कि किस तरह से ये सारे का सारा टूर्नामेंट होना आयोजित हुआ था, उसी तरह ये सारा हो रहा है। उसी तरह हमारे आगे के टूर्नामेंट, आगे की गेम्स भी उसी तरह ही होंगी। सर एक चीज विनायक जी मैं आपको और बता दूं, जो एक आरोप लगाया गया कि
कमेटी अपने कुछ लोगों को या किसी चहेती टीम को फायदा पहुंचाना चाह रही है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारी टीम में जितने भी सदस्य हैं, मुझे लगता है उनके परिवार का कोई भी आदमी इस सांसद खेल महाकुंभ में नहीं खेल रहा। मुझे तो यहां तक लगता है कि उनके ब्लड रिलेशन में भी कोई नहीं खेल रहा। कोई एक आधा हो सकता है, मेरे ख्याल से कोई खेल रहा हो। मेरा छोटा भाई एक टीम में खेलता है, उसकी उम्र 30-32 साल के आसपास है, तो मुझे नहीं लगता कि वो उसकी उम्र है जहां से हम उसको कोई इसमें फायदा। लाइव टाइम्स टीवी के लिए धर्मशाला ब्यूरो की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।